नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। एसआरएफ न्यूज़ में आप इस समय सीलागाई ग्राम में मौजूद हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार एकलव्य विद्यालय निर्माण कार्य को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और इसमें कई राजनीतिक उठापटक की बातें भी सामने आई हैं। और तमाम बातों को लेकर हम सीधे सीलागाई गाँव में पहुँचे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और हम आज रूट स्तर पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस बात का विरोध है, या फिर यहाँ के लोग, स्थानीय लोग क्या चाहते हैं। यहाँ मौजूद है एक सज्जन, आप अपना पूरा परिचय बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम महादेव भगत है। मैं रघुनाथपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रहा हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर एकलव्य विद्यालय बनने की बात को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, तो क्या मामला है, पूरा बताइए। ये मामला कुछ नहीं है। यहाँ जो गिने चुने असामाजिक तत्व कहे वैसे लोग ये जो स्कूल बन रही है उसका विरोध करने के लिए तत्पर है। वो समाज के जो विरोधी हैं, समाज विरोधी उसको कहिए, वही लोग शिक्षा का विरोध करने के लिए उतारू हैं। बाकी हमारे क्षेत्र के जितना भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या मूलवासी हो, किन्हीं का विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। सभी बनने के पक्ष में लोग तत्पर हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा एकमात्र ऐसी ज्योति है जिसके कारण समाज, राष्ट्र और पूरा देश का कल्याण होता है। हम प्रमुख जी मौजूद हैं यहाँ पर। आप अपना नाम परिचय बताइए। ये बताइए कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, यहाँ के स्थानीय विधायक बंधु तिर्की हैं और सांसद सुदर्शन भगत जी हैं, ये तमाम लोगों का एक साथ आदिवासी समुदाय के द्वारा विरोध हो रहा है। और आप ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, कि किस तरह के विरोध है, क्यों है? देखिए, इस तरह से जो घटना हुई ये हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। जहाँ तक विरोध की बात हो तो ये हमारे क्षेत्र, इस गांव के साथ, इस पूरे क्षेत्र के, हम कहें कि अगर 5%, 10%, ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ व्यक्ति जो बाहर के व्यक्तियों के द्वारा उनको गुमराह करके धार्मिक भावना को भड़काकर ऐसा विरोध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन है वो बाहर के लोग, क्या है? क्योंकि यहाँ पर जितने स्थानीय लोग, यहाँ पर आप लोग सारे लोग स्थानीय लोग हैं अभी जो मौजूद हैं, तो बाहर के कौन लोग हैं कि आपके गांव में आके विरोध कर रहे हैं? बाहर के लोग जो अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने का प्रयास है, किसी को सत्ता पाना है, ऐसे व्यक्ति कुछ है। मैं नाम तो नहीं ले रहा, सब जाहिर है, आप देख रहे हैं पिछले घटनाक्रम। जी बिल्कुल, एक बात सही है कि कई ऐसे लोग हमारे समाज में होते हैं जो अपने आप को समाज के अगुवा कहते हैं, लेकिन बाद में विरोध जताते हैं और वे राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने आबादी है, कितने पंचायत हैं और कितने लोग विरोध कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर चान्हो प्रखंड के अंतर्गत 17 पंचायत होती है और 17 पंचायत के मुखिया समन्वय समिति चान्हो प्रखंड के मैं अध्यक्ष हूँ। उनके नाते मैं सभी मुखियाओं के द्वारा बात किया और सभी गांव, एक एक गांव में हम लोगों ने जा कर के बात किया। कोई भी ऐसा रेवेन्यू विलेज नहीं है, कोई भी ऐसा राजस्व गांव नहीं है जहां विरोध हो। सभी कोई समर्थन है, स्कूल बनने के समर्थन में सभी कोई हैं, बाकी कोई यहाँ विरोध नहीं है। वही बाहर के लोग यहाँ पर आ करके आपसी हम लोग का जो भाईचारगी बना हुआ है, हम लोग का जो मेल मिलाप है, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ बनने से ऐसा होगा, धार्मिक स्थल में छेड़छाड़ किया जा रहा है तो धार्मिक स्थल को कोड़ा जा रहा है, तो वीर बुद्धू भगत का घोड़ा को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह से गलत दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बाकी वहाँ आप लोग सभी कोई आए देखे, हम लोग बता रहे हैं कि धार्मिक स्थल से कहीं पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। स्कूल को हम लोग एक किनारे में उसको जगह दिए हैं और वहीं बन रहा है, वहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल, एकलव्य विद्यालय का निर्माण केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, उनके द्वारा शिलापट भी बनाया गया था, लेकिन उसे भी तोड़ दिया गया है। आप वीर बुद्धू शहीद के वंशज हैं, आप बताइए, ये आपके गांव में जो आंदोलन पहले से कर चुके हैं वीर बुद्धू शहीद जी, फिर ये किस तरह का विरोध, क्या आंदोलन की बात सामने आ रही है, क्या माजरा है पूरा बताइए? इस आंदोलन की कोई जगह ही नहीं है। बिना वजह का समाज को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा ऐसा चीज़ में, जो शिक्षा बगैर आप समाज का उत्थान विकास आप नहीं कर सकते हैं। सारा चीज़ जुड़ा है शिक्षा से आगे बढ़िएगा, ये तो फिर वही पुरातन काल आप में पड़े रहिएगा। 70 साल से अभी तक तो वही दुर्गति रहा, फिर वही हम लोग का दुर्गति ही रहेगा। क्योंकि चान्हो प्रखंड में कहीं भी उस लायक का, मतलब इंग्लिश मीडियम कहे और अच्छा स्कूल कहे, कहीं नहीं है। तो हमने इसको
2000 तभी 9 बोले थे, 6 से ही हम लोग मांग किया था, तभी 9 बोले थे, गलत किए थे, 9 से 6 से ही हम इसको मांग किए थे और जाके बताइए 21 में आया है। तो भाई जब हमने तो समर्थन है, बनाने का पक्ष में है, उस महान पुरुष सम्मान में भी, उस सम्मान में उसका जन्मस्थली में बनाने का हम लोग आग्रह किए थे सरकार को, तब जाके 21 में जाके बना है। और सब कोई हम लोग मिलजुल के जितना भी धार्मिक स्थल है, वीर पानी है, टुंगरी बुढ़िया है, हम लोग का कुधा पखना है, उस सारा चीज़ को चिन्हित करके तो पूरे सब कोई मिलजुल के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको दिखा के तब हम लोग जगह का आवंटित किए हैं और काम अभी चल रहा है। मेरा नाम शिवपूजन भगत, शहीद वीर बुद्धू भगत के वंशज। जी बिल्कुल, यहाँ पर विरोध जिस तरह का हो रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर एकलव्य विद्यालय बने, लेकिन बाहर के कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति ओत प्रोत से यहाँ पर आकर हो हंगामा भी कर रहे हैं। शिलापट को भी तोड़ दिया गया है, एक अशांति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मानते हैं? आपका नाम बताइए और पूरा माजरा बताइए। गोपाल भगत, शहीद वीर बुद्धू भगत स्मारक समिति के महासचिव हैं। आप लोग कभी पहल किए थे कि इस तरह का ना हो, या फिर ये तो वही जगह है जहाँ पर स्मारक वीर बुद्धू शहीद का जो वहाँ पर स्मारक लगा हुआ है? जी, मतलब हम लोग जब बाहर से ठेकेदार जब यहाँ स्कूल का थी मतलब लेके आया, प्रोजेक्ट लेके आया, उसके बाद में यहाँ जब चिन्हित करने लगा जगह, तो तुरंत हम कमेटी का आपातकालीन बैठक बुलाए, कमेटी के सभी मेंबर को बुला के हम लोग जगह का स्थल का हम लोग सभी मेंबर मिल के निरीक्षण किए, कहीं हम लोग का धार्मिक भावना तो अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है, सब सारा चीज़ मसला को हम लोग देखें। उसके बाद में जो ठेकेदार है उसका प्रोजेक्ट को मंगाए, उससे समझे बुझे, उसके बाद में हम लोग समिति द्वारा एक सीरियस विद्या का मंदिर को स्वीकार किए और हम मतलब वो ठेकेदार को आश्वस्त भी किए भाई कि हम आपका विद्यालय आपको बनाने में हम लोग का सहयोग रहेगा। जहाँ तक नथी हम लोग का धार्मिक भावना का जो स्थल है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए, उसको हम बुला के कॉन्ट्रैक्टर को सब जगह हम लोग दिखाए, समिति वाले पूरे, और उस जगह से किनार विद्यालय बनाने का हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को मतलब। दूसरा पक्ष जो है वो बोल रहा है कि धार्मिक जो भावना है उसे छेड़छाड़ हो रहा है। किस तरह का छेड़छाड़ हो रहा है? जी देखिए, हम लोग गाँव के आदमी हैं, वो लोग बाहरी लोग हैं, गांव में कहाँ धार्मिक स्थल है उसको हम लोग गांव के लोग जानेंगे, क्षेत्र के लोग जानेंगे, पंचायत के लोग जानेंगे, वो कहाँ लापुन का, कहाँ चतरा का, कोई गुमला का, कोई लातेहार का, ये लोग कहाँ धार्मिक अति जगह है वो कहाँ जानेगा। हम लोग गाँव का आदमी लोग, हम लोग गाँव का क्षेत्र का लोग ना जानेंगे क्या चीज़ है ये जगह, हम लोग जाने। यहाँ पर इससे पहले भी कई एक सरकारी निर्माण कार्य, पंचायत भवन या फिर विद्यालय या फिर कई चीजें बनी है, तो अब ये धार्मिक ये क्या सौहार्द बिगाड़ने वाली बात मालूम पड़ती है क्या? जी ऐसे पूर्व में हम लोग तो समिति के द्वारा हम लोग इस क्षेत्र का समग्र विकास हो, हम लोग हर एक 17 फरवरी को हम लोग सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हैं। हमारे जन्म दिवस मनाने में हम लोग का माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री से लेके महामहिम राज्यपाल भी का आगमन होता रहा है। अब और उस दरमियान जयंती समारोह के दरमियान हम लोग पूरे क्षेत्र के हम लोग समिति में हैं और हम लोग सामूहिक बैठ करके निर्णय करते हैं कि भाई हम लोग का इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग को रोड चाहिए, बावजूद इसके विरोध हो रहा है। बावजूद इसके विरोध हो रहा है। जो विरोध करने वाला लोग है उसको हम बार बार अपील करते हैं कि आके समिति से बैठे। कहीं पर भी अगर मतलब कहीं समिति वाला से अगर किसी प्रकार का अगर 19-20 मतलब छोटी बड़ी अगर दिक्कतें हैं तो हम लोग आपस में बैठ के उसको सलटाएंगे। यही मेरा आग्रह है उन लोग से, विनम्र आग्रह है उन लोग से। दूसरा पक्ष का ये कहना है कि वे चक्का जाम कर देंगे, आंदोलन करने के लिए, मरने मारने तक के लिए तैयार हो गए हैं। और आप स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोग जो यहाँ की चीज़ों को जानते हैं, क्या कहेंगे उस विरोध के बारे में? देखिए, विरोध करता चक्का जाम करे या कहीं तोड़ फोड़ करे वो उनका मानसा है और उनके साथ सरकार का प्रशासन है। हम लोग तो बनाने का पक्ष में है, बनाना चाहिए, बनना चाहिए। अब वो जो तोड़ फोड़ करेंगे, चक्का जाम करेंगे, वो प्रशासन का मामला है। हम लोग उसमें किसी तरह का कुछ बात नहीं बोल सकते हैं और हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करेंगे जो विरोध करता है वो वापस आवे और सही जगह को देखे और हमारे बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ ना करे। कहे कि हमारे बच्चे का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, इस बात को समझे बूझे और इस तरह से मतलब विरोध करने से हमारे
भविष्य में समाज का बिगाड़ होगा। और समाज दो टुकड़े में बांटेंगे तो निश्चित हमारा समाज का आज जो समाज का अगुवाई कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हों का नाम में भी दाग लग सकता है। इसलिए मैं बार बार उसे निवेदन करूंगा कि समाज को दो भाग में ना बांटे और आपस में मिलजुल करके सामाजिक बात करें। और स्कूल का निर्माण में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं या तो वीर बुद्धू भगत ही नाम होना चाहिए, तो मैं उन सब से अपील करता हूं कि आकर के बात को रखे। सरकार अगर चाहेगी तो बदल सकती है, तो बदलेगा, उसमें हम लोग भी समर्थ। ऊपर में टोंगरी बुढ़िया है, वो भी छूट गया है। और जो पूरब साइड है उधर मेला लगता है, उधर 31 एकड़ ज़मीन उधर बच रहा है। और इधर जो पश्चिम साइड में इधर जो उपयोग नहीं होता है उस क्षेत्र में स्कूल का निर्माण हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो भी यहाँ अजय तिर्की हो या धान साहब हो या सदगुरु भगत हो, जो भी विरोध करता है वो इस सभा स्थल तक आया नहीं और देखा निरीक्षण नहीं। ये लोग अपने में समाज को धर्म के पढ़ा के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। कभी टाना लोग को यहाँ लाते हैं, कभी सदगुरु को लोग लाते हैं, ये भ्रमित फैलाना चाह रहे हैं। और ये दिग्गज 4 या 7 में यहाँ दंगा जो हुआ था, वो दंगा संकेत देता है कि बाहरी लोगों को यहाँ आने के बाद यहाँ जो 21 गांव है, इस क्षेत्र में 21 गांव के लोग अमन चैन से रहना चाहता है, भाई प्रेमी मिला के, वो बाहरी के लोगों को यहाँ अगर लाते हैं तो निश्चित रूप से दंगा होने का संभावना है। इसलिए सरकार से आग्रह करेंगे कि जो ये लोग चक्का जाम करता है, चाहे यहाँ 3 तारीख को यहाँ आना चाहता है, ये जगह देखे। अगर ये जगह अगर गलत है तब हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल राजनीति ओत-प्रोत से ग्रस्त होकर कुछ एक लोगों के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, एकलव्य शिक्षा का मंदिर बनाने की बात हो रही है, इस पे हेमंत सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यहाँ पर एकता सौहार्द बनी रहे। क्योंकि जितने भी आदिवासी नेताओं का भी विरोध हुआ, वे यहाँ के स्थानीय आदिवासी नेता, विधायक और सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं। एकता सौहार्द बनी रहे, इस बात की अपील SRF न्यूज़ भी करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे SRF न्यूज़ के साथ।